नमस्कार दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 27,000 प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने की कवायद पेश की है। यानी सरकार का कहना है ऐसे स्कूल जहां 50 से कम स्ट्रेंथ यानी 50 बच्चों से कम है जिन स्कूलों में, उन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। दोस्तों ये सब बहानेबाजी है कि हम शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए मर्जर की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। असल में इनकी मानसिकता ये है कि ये शिक्षा को खत्म करना चाह रहे हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन को ही खत्म करना चाहते हैं, पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही करप्ट करना चाह रहे हैं। और सरकार द्वारा ये कदम लेने के बाद एक चीज तो जाहिर हो गया कि सरकार की जो मानसिकता है, सरकार का जो इंटेंशन है वो एंटी पुअर है, वो गरीबों के अगेंस्ट में ही सारा काम कर रही है। क्योंकि आप सीधी सी बात है, आप मुझे खुद बताओ कि प्राइमरी स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, मजदूर के बच्चे पढ़ेंगे, किसानों के बच्चे पढ़ेंगे, बेरोजगारों के बच्चे पढ़ेंगे। आपके बच्चे पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते ना। तो आप क्यों पढ़ेंगे आपके बच्चे वहां पर? क्योंकि आपके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ते हैं। दोस्तों देखो, एक मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको, प्रिंट के हवाले की रिपोर्ट है, जिसमें कहा कि मोदी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी चॉइस है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड। यानी जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं या उनके चमचे हैं गवर्नमेंट के, मिनिस्टर्स या एमपी एमएलए जो भी कह सकते हैं, उन सबके बच्चे, मोस्टली बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। अपने बच्चों के लिए फॉरेन में व्यवस्था कर रखी है और यहाँ किसान के, मजदूर के, गरीब के बच्चों के लिए प्राइमरी नसीब ना हो, प्राइमरी स्कूल भी नसीब ना हो। ये मानसिकता है सरकार की। द प्रिंट के हवाले से दोस्तों एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। उस रिपोर्ट में देखिए, इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम जाएं तो कह रहा है इंडिया जो है वर्ल्ड का तीसरे नंबर का देश बन चुका है जहां से बच्चे ब्रिटेन पढ़ने जाते हैं। यानी आफ्टर चाइना एंड यूएसए, इंडिया बिकम अ थर्ड कंट्री। इंडिया तीसरे नंबर का देश बन चुका है जहां से बच्चे ब्रिटेन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इस बात को समझना होगा, इस देश में सबसे ज्यादा इक्वलिटी जहां होना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन में सबसे ज्यादा अनइक्वलिटी यहीं पर है। इस बात को गहराई समझिए आप। ये खेल मर्जर करना ही, ये खेल आपको शिक्षा से वंचित करने का है। यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है, आपका शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को हनन करने की कोशिश की जा रही है, उस अधिकार को छीनने की बात की जा रही है। और सरकार एक तरफ ढिढोरा पीट रही है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आप विश्व गुरु किस आधार पर बनने जा रहे हो भाई? विश्व गुरु बनने का क्या आपका पैरामीटर कुछ होगा ना, कुछ तो पैमाना तय किया होगा ना कि विश्व गुरु किस आधार पर बनने जा रहे हो? एजुकेशन पे बनोगे, शिक्षा पे बनोगे, कि बिना शिक्षा पे अंधभक्त पैदा करके आप विश्व गुरु बन जाओगे? हाँ, हो सकता है आपका विश्व गुरु बनने का सपना इस आधार पे हो कि हम अंधभक्ति में कौन कंपटीशन ले रहे हो कि अंधभक्ति में हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो फिर इसके लिए तो हम पढ़ाई के पास पहले से भाई, उसमें हम कोई डाउट नहीं, उसमें ऑलरेडी हम हैं, हम बन चुके हैं मोदी जी, कोई दिक्कत। लेकिन आप सच में इनोवेशंस में, टेक्नोलॉजी में, जीडीपी में, ओवरऑल डेवलपमेंट में, ओवरऑल ग्रोथ पे अगर हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं तो हम बहुत पीछे हैं भाई। उसकी पहली सीढ़ी या पहला पैरामीटर ही एजुकेशन होता है, जिसमें आप इतनी खाइयां पैदा करते चले जा रहे हो। इससे साफ जाहिर होता है कि विश्व गुरु आप किसी और डायरेक्शन में बनना चाह रहे हैं। दोस्तों वजह यह है कि अगर गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो सरकार से सवाल करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि शिक्षा क्या करती है ना, आपको एक लॉजिकल पर्सन बनना सिखाती है, आपको एक रेशनल पर्सन बनना सिखाती है, आपको एक वेल इन्फॉर्म सिटीजन बनना सिखाती है, आपको वेल अवेयर, एक बहुत वेल इन्फॉर्म सिटीजन बनना सिखाती है। और जब आप जागरूक हो जाओगे तो आप सरकार से अपने हक और अधिकारों की बात करोगे। सरकार कभी नहीं चाहती कि आप उनसे अपने हक, अधिकार और शिक्षा की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, सौहार्द की बात करो, शांति की बात करो। इसीलिए आपको अनपढ़ बना कर रखना चाहती है। अनपढ़ रहोगे तो आप गाय गोबर में व्यस्त रहोगे, हिंदू मुस्लिम में व्यस्त रहोगे, शिक्षा की तरफ बात ही नहीं करोगे। डॉक्टर अंबेडकर जी की मुझे एक बात याद आती है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए शिक्षित बनो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखो। सच में अगर एजुकेशन सिस्टम को जिंदा रखना चाहते हो आप, तो इस बात को समझ लो कि आपको लड़ना पड़ेगा। सच में दोस्तों, अगर आप एजुकेशन सिस्टम को जिंदा रखना चाहते हैं, देश को सच में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग सत्ता में कभी मत लेके आओ जो आपके एजुकेशन सिस्टम को ही करप्ट कर दें, पूरा इंस्टीट्यूशन को ही भ्रष्ट कर दें। ओके दोस्तों, जय हिंद,